जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पर मोस्ट वेलकम है। साथियों, यदि आप भी एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे इस चैनल पर टॉपिक वाइज मोस्ट इम्पोर्टेंट सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के कराए जा रहे हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम भारत में यूरोपियों का आगमन से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके रेलवे एग्जाम में विगत वर्षों में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए साथियों, बिना देर के हुए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, औपनिवेशिक शासन की स्थापना निम्न में से पहले कहाँ हुई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, बंगाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, बंगाल का पहला अंग्रेजी कारखाना 1651 में डैश के तट पर स्थापित किया गया था? तो कहाँ किया गया था? ऑप्शन सी, हुगली में स्थापित किया गया था। यह दोस्तों प्रश्न आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, भारत के पूर्वी तट पर स्थित इनमें से किस स्थान पर अंग्रेजों ने 1611 में अपना पहला कारखाना खोला? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मछलीपट्टनम में कारखाना खोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, वास्को डी गामा ने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, भारत के समुद्री मार्ग की पहली बार खोज डैश ने की थी? तो कौन किया था साथियों? ऑप्शन ए, पुर्तगालियों ने भारत के समुद्री मार्ग की पहली बार खोज की थी। साथियों, यह प्रश्न आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, गोवा को पुर्तगालों से स्वतंत्रता किस वर्ष प्राप्त हुई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 1961 में प्राप्त हुआ था। दोस्तों, यह प्रश्न आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में शिफ्ट 1 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 1510 एडी में पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा किया गया था। दोस्तों, यह आपके आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, इनमें से कौन सा खोजकर्ता भारत आना चाहता था किंतु इसके बजाय अमेरिका के तट पर पहुंच गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, क्रिस्टोफर कोलंबस इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यह प्रश्न आपके आरआरबी एनटीपीसी शिफ्ट 1 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के किस शहर में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सूरत में पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। दोस्तों, यह प्रश्न आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में शिफ्ट 1 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, डैश में इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया था? तो कब किया गया था? ऑप्शन सी, 1877 में इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया था। साथियों, यह प्रश्न आपके आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम में शिफ्ट 2 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, डैश को प्रारंभिक तौर पर ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने के लिए गठित किया गया था, लेकिन अंत में यह मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप और चीन के साथ व्यापार तक ही सीमित हो गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ईस्ट इंडिया कंपनी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यह प्रश्न आपके आरआरबी ग्रुप डी शिफ्ट 1 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, जब फ्रांसीसी नेतृत्व में फ्रांस ने डैश पर कब्जा कर लिया था तब पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था? तो कब लड़ा गया था? ऑप्शन ए, मद्रास पर कब्जा कर लिया था तब पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यह प्रश्न आपके आरआरबी ग्रुप डी शिफ्ट 3 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, साथियों सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इन प्रश्नों को जरूर देख कर जाइए। पहला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, भारत में पोर्ट विलियम डैश नदी के किनारे स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, हुगली नदी के किनारे स्थित है भारत में पोर्ट विलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे सामने क्या पूछा है, 1505 में भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय द्वारा किस किले का निर्माण कराया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सेंट एंजलो
पोर्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यह प्रश्न आपके आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 शिफ्ट 1 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, भारत में अपने नियंत्रण को बढ़ाने हेतु ब्रिटिश और भारतीयों के बीच कई युद्ध लड़े गए थे, परंतु निम्नलिखित में से युद्ध जो उसमें शामिल नहीं था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी एंग्लो बांग्ला शामिल इसमें नहीं है। साथियों यह प्रश्न आपका आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 शिफ्ट सेकंड में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता जमने से पहले भारत किससे बने मुलायम कपड़ों का निर्यात करता था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सूती एवं रेशम वस्त्र का निर्यात करता था। यह प्रश्न आपके आरआरबी एनटीपीसी स्टेज शिफ्ट सेकंड में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, अंग्रेजी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में डैश के दौरान स्थापित किया था, तो कब किया था साथियों? ऑप्शन ए 1600 से 1612 के बीच स्थापित किया था। यह प्रश्न आपके आरआरबी एनटीपीसी शिफ्ट सेकंड में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को डैश के नाम से भी जाना जाता था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जॉन कंपनी नाम से भी जाना जाता था अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को। दोस्तों यह प्रश्न आपके आरआरबी एनटीपीसी शिफ्ट 1 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने गोवा में पुर्तगाली राज को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए गोवा मुक्ति आंदोलन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यह प्रश्न आपके आरआरबी एनटीपीसी शिफ्ट थर्ड में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, 1600 ईस्वी में भारत में व्यापार चौकियों की स्थापना करने के लिए डैश ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया था। यह प्रश्न आपके आरआरबी एनटीपीसी शिफ्ट 1 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था। दोस्तों यह प्रश्न आपके आरआरबी एनटीपीसी शिफ्ट 1 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, वास्को डी गामा डैश में समुद्र के रास्ते से भारत में पहला कदम रखने वाला पहला यूरोपी था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1498 में समुद्र के रास्ते से भारत में पहला कदम रखने वाला प्रथम यूरोपी था। दोस्तों यह प्रश्न आपके आरआरबी एलएलपी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 16वीं सदी में आए थे। दोस्तों यह प्रश्न आपके आरआरबी एनटीपीसी शिफ्ट सेकंड में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, यूरोपीय व्यापारी 1498 ईस्वी में पुर्तगाली अन्वेषक वास्को डी गामा के आगमन के साथ पहले भारतीय तटों पर किस शहर के नज़दीक पहुंचे थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी काली तट शहर के नज़दीक पहुंचे थे। साथियों यह प्रश्न आपके आरआरबी एनटीपीसी शिफ्ट सेकंड में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा पहली बार समुद्र के रास्ते भारत में कहाँ उतरा था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कप्पकड़ डाबू केरल में उतरा था। दोस्तों यह आपका आरआरबी एनटीपीसी शिफ्ट 1 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, पुर्तगालियों द्वारा वर्ष 1662 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स सेकंड को पुर्तगाल के राजा की बहन से शादी करने का पर दहेज के रूप में किस भारतीय शहर को उपहार स्वरूप दिया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मुंबई शहर को उपहार में दिया गया था। दोस्तों यह प्रश्न आपके आरआरबी एएलपी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए फोर्ट सेंट जॉर्ज पहला किला था। दोस्तों यह प्रश्न आपके आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम में शिफ्ट थर्ड में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, केप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका में केप ऑफ गुड होप स्थित है। दोस्तों यह प्रश्न आपके आरआरबी ग्रुप डी शिफ्ट 1 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर डैश को एलिजाबेथ प्रथम द्वारा अंग्रेजी रॉयल चार्टर
दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1600 को एलिजाबेथ प्रथम द्वारा अंग्रेजी रॉयल चार्टर को दिया गया था। दोस्तों यह प्रश्न आपके आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम में सिर्फ सेकंड में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट द्वारा हस्ताक्षरित एक चार्टर के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन डैश में हुआ था। तो कब हुआ था? ऑप्शन सी 1600 में हुआ था। दोस्तों यह प्रश्न आपके आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? अंग्रेजों ने भारत में क्षेत्रों को प्रांतों में विभाजित किया, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, जिन्हें डैश कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन ए प्रेसिडेंसी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों ऐसे ही टॉपिक वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट सामान्य ज्ञान पाने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी टाइप के प्रश्न आपके आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्जाम में पूछा जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।